नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीरो टू हीरो। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्या होता है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं कंट्रोल फ्लो के बारे में सीखना। तो कंट्रोल फ्लो allow us to use logic to execute code when we want to। इसका मतलब ये रहा कि कोई भी कोड हम लोग तभी चाहेंगे कि वो एग्जीक्यूट हो जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन मेट करे। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, इफ माय डॉग इज हंग्री, तो ये एक कंडीशन है। देन आई विल फीड द डॉग, ये उसका कुछ एक्शन है। ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर के तरह ही होता है। तो ये फ्लो ऑफ लॉजिक को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ कीवर्ड का यूज करते हैं। एक है इफ, एलिफ और एल्स। कंट्रोल फ्लो का सिंटेक्स बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कोलन और इंडेंटेशन, उसे व्हाइट स्पेस भी बोलते हैं। ये इंडेंटेशन जो है ना, पाइथन में बहुत ही क्रूशियल है, या इम्पोर्टेंट समझिए या क्रिटिकल समझिए, जो कि बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पाइथन को अलग करता है। तो ये एक सिंटेक्स देखिए इफ स्टेटमेंट का। इफ सम कंडीशन, यहाँ पे कोई एक कंडीशन हम लोग डाल देंगे, उसका कोलन लगा के जैसे इंटर मारेंगे तो ये अपना कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ये हैश के पास। तो एग्जीक्यूट सम कोड। उसके बाद एल्स डालेंगे, एल्स में के बाद फिर कोलन लगाएंगे, फिर एंटर करेंगे तो अपना कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। इफ एक कंडीशन डाले, वो अगर ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट करे, नहीं तो ये वाला कोड। उसी तरह से एलिफ, एलिफ जो है ना, जितना चाहे उतना डाल सकते हैं यहाँ पे, पर इफ और एल्स एक ही बार डालना है। तो इफ सम कंडीशन तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, एल्स सम अदर कंडीशन अगर ये ट्रू हो जाएगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर इस दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं हो रहा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेंटेशन या व्हाइट स्पेस कैसे किया हुआ है। इफ, एलिफ और एल्स एक ही लाइन में है और उसका जो एग्जीक्यूट करने का जो कोड है वो एक ही लाइनिंग में। ये सब जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जुपिटर नोटबुक पे। हम लोग इफ स्टेटमेंट का देख लेते हैं। इफ, इसमें बुलियन वैल्यू डाल देते हैं हम लोग ट्रू, उसके बाद कोलन, कोलन डालने का जैसे एंटर करेंगे तो ये देख सकते हैं कि कर्सर अपने आप इंडेंटेशन में आ गया। यहाँ पे फिर कंडीशन तो हम लोग ने डाल दिया, अब क्या एग्जीक्यूट करना है। इफ ट्रू, अगर वो ट्रू हुआ तो प्रिंट इट्स ट्रू। उसको रन करेंगे तो ये देखिए रन हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग फॉल्स भी डाल सकते हैं तो ये कुछ भी रन नहीं होगा। अब बुलियन वैल्यू की जगह हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर लगा के देखते हैं। 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इट्स ट्रू। अगर 3 को स्मॉलर देन ट्रू करेंगे तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। अब जो है ना, हम लोग कोडिंग को थोड़ा सा और रियलिस्टिक बना देते हैं। हंग्री इक्वल्स टू ट्रू करते हैं। उसके बाद इफ हंग्री ये कंडीशन मेट करेगा, फिर एंटर करेंगे तो वो प्रिंट कर देगा फीड मी। तो इसको रन करके देखते हैं तो हंग्री कंडीशन मेट किया तो ये प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे फॉल्स कर देंगे हम लोग तो ये कुछ भी नहीं दिया आउटपुट। फिर हम लोग यहाँ से एंटर क्लिक करेंगे तो ये इंडेंटेशन प्रिंट के नीचे आ गया। तो हम लोग को दूसरा अगर स्टेटमेंट डालना है एल्स का, तो हम लोग
बैक स्पेस दबाएंगे तो इफ के साथ अलाइन होना चाहिए एल्स, तो एल्स ELSE एल्स, फिर कोलन। अब फिर एंटर करेंगे तो उसका जो हम लोग कंडीशन या कोई कोड रन करना चाहते हैं वो पहले वाले के साथ अलाइन होना चाहिए, ये जो प्रिंट के साथ अलाइन होना चाहिए। ये जो इंटेंडेशन है ये पाइथन को मोर रीडेबल बनाता है। तो यहाँ पे एल्स प्रिंट I am not hungry, तो अब इसे रन करके देखते हैं तो ये आ गया I am not hungry। फिर ये फॉल्स की जगह यहाँ पे ट्रू कर देंगे तो ये फिर से फीड मी देने लगा। तो हम लोग यहाँ पे हंग्री के यहीं पे डायरेक्ट कंडीशन हम लोग इक्वल्स टू ट्रू करके भी कर सकते हैं, तो भी सेम आएगा। आगे करके देखेंगे ये चीज। तो चलिए करते हैं। एक मैं वेरिएबल नेम ले लेता हूं, लोकेशन इक्वल टू बैंक। अब इसमें डालते हैं इफ लोकेशन इक्वल्स टू वर्कशॉप, फिर लगाएंगे कोलन, फिर करेंगे एंटर, तो वो प्रिंट करना चाहिए वेलकम टू वर्कशॉप। तो अभी मैं इसे रन करता हूं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया क्योंकि अपना जो लोकेशन दिया हुआ है वर्कशॉप, इसलिए कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि बैंक कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। तो अब हम लोग एल्स डाल के देखते हैं। एल्स प्रिंट आई डोंट नो। तो अब इसे रन करेंगे तो कि ये जैसे कि कंडीशन मेट नहीं हुआ तो एल्स वाला रन हो गया। अब हम लोग इसमें एलिफ डालते हैं। एलिफ जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं। एलिफ में लोकेशन इक्वल्स टू बैंक दे देंगे, फिर कोलन, फिर एंटर, प्रिंट मनी इज कूल। तो अब इसे रन करेंगे तो देखिए क्या आता है आउटपुट, मनी इज कूल। तो इसका मतलब हम लोग समझे कि इफ कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एलिफ कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो वो प्रिंट कर देगा। एक और एलिफ डाल के देखते हैं। एलिफ LOC इक्वल्स टू कार शॉप, उसके बाद कोलन लगा के फिर एंटर करेंगे तो प्रिंट करेगा वो आई लव कार्स। अब रन करके देखते हैं, अभी भी मनी स्कूल आ रहा है क्योंकि लोकेशन अपना बैंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वर्कशॉप देंगे लोकेशन, तो अब देखते हैं क्या आता है। वेलकम टू वर्कशॉप, क्योंकि इफ के साथ मैच कर गया। और यहाँ पे अगर हम लोग कार शॉप दे देते हैं तो देखिए आई लव कार्स। उसी तरह से अगर यहाँ पे लोकेशन कुछ और दे देंगे, मान लेते गेम डाल देते हैं, तो उसका आउटपुट आएगा आई डू नॉट नो। ठीक है दोस्तों, एक इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेम ही दे देते हैं, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू शंकर। इफ नेम इक्वल्स टू
शंकर, उसके बाद प्रिंट करेगा हेलो शंकर। तो ये रन करते हैं, तो ये रन हो रहा है। उसके बाद एलिफ डालते हैं, नेम इक्वल्स टू यहाँ पे डाल देते हैं विनोद, तो फिर कोलन लगा के एंटर करेंगे। तो प्रिंट कौन हो भाई तुम, ठीक है। फिर यहाँ पे एल्स प्रिंट व्हाट इज योर नेम। तो अभी जो है हम लोग का कंडीशन नेम इक्वल टू शंकर है, तो ये इसलिए हेलो शंकर प्रिंट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग विनोद दे देंगे, उसके बाद रन करेंगे, तो कौन हो भाई तुम प्रिंट हो रहा है। और उसके जगह यहाँ पे कुछ और नाम दे देंगे, मॉन्टी या आप जो चाहे वो दीजिए। उसके बाद रन करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज योर नेम। इसके आगे के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इनपुट कैसे डाला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। इस लेक्चर में हम लोग ने सीखा इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट और एलिफ स्टेटमेंट के बारे में। इंटेंडेशन कितना ज़रूरी होता है और वो किस तरह से करना चाहिए वो भी हम लोग ने देखा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।